हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था संविधान की कहानी यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपन क्या चल रहा था पढ़ चुके थे। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत अपनों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ लिया था, संविधान सभा की गठन यानी संविधान सभा की जो बैठकें हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने प्रथम बार में सदस्य थे। तो मैंने आपको बताया था 389 सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने। 389 सदस्य में से कितने 292 सदस्य कहाँ से थे, 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रदेशों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 आपके कहाँ से थे, देसी रियासतों से। मैंने आपको बताया था ब्रिटिश शासित प्रदेशों के जो सदस्यों को लिया गया वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को लिया गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति था। और इसी के साथ में मैंने आपको बताया था संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उनकी प्रक्रिया, जो संविधान सभा की जो एक चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 16 मई 1946, लेकिन संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो जुलाई 1946 को हुए थे, जिसके अंदर दलीय स्थिति मैंने कुछ बताई थी। उसके अंदर दलीय स्थिति मैंने आपको बताई थी कि 208 सीटें तो किसको मिली, आपकी कांग्रेस पार्टी को, 73 सीटें किसको मिली, मुस्लिम लीग को, कितने में से, 76 में से। इधर आपको बताया था कि अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिली, 7 सीटें, और निर्दलीय को 8 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें मिली। तो ये थी अपनी कुछ कहानी। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था संविधान सभा की प्रथम बैठक, वो किस दिन हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी रूप से वरिष्ठता के आधार पर एक अध्यक्ष बनाया गया, जो किसे बनाया गया, किसको बनाया गया था, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो वरिष्ठता के आधार पर बने थे। मैंने यहाँ पर बताया था इस बैठक के अंदर कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर 211 लोगों ने भाग लिया था। इसके साथ में मैंने बताया था कि इसके बारे में एक व्यक्ति था विंसेंट चर्चिल, उसके द्वारा क्या कहा गया था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी क्या है, दुल्हन ही गायब है। तो ये विंसेंट चर्चिल के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा मैंने कहा था यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कितनी, 9 महिलाओं ने, कुल 9 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। इसके बाद में अपनों ने देखा था दूसरी बैठक किस दिन होती थी, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या हुआ, तो इस दिन संविधान सभा के स्थायी रूप से एक अध्यक्ष बना दिया गया और वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी दूसरी बैठक। इसके बाद में तीसरी बैठक हुई, और तीसरी बैठक क्या थी, तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ये बैठक हुई, उसमें क्या हुआ था, सर्वप्रमुख इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा क्या रखे गए, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। ये उद्देश्य प्रस्ताव, इनके ऊपर चर्चा कब हुई, कब तक हुई, 19 दिसंबर तक चर्चा हुई। ये कब पारित हो गए, 22 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946 को ये पारित हो गए। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहां पर 2 व्यक्तियों को उपाध्यक्ष बनाया गया, एक का तो था एस.सी. मुखर्जी और दूसरा नाम था टी.टी. कृष्णामाचार्य। तो यहां तक दोस्तों अपनों ने पढ़ चुके थे। अब आगे, आज यहां से अपन आगे पढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए होता क्या है कि भारत में होता क्या है, भारत में जैसे ही ये संविधान सभा की बैठकें कि बहिष्कार चल रहा था, क्या चल रहा था, बहिष्कार चल रहा था। तो उसी समय जब बहिष्कार चल रहा था तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर एक नारा दे दिया। क्या दिया, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना का यहां पर नारा था, जब संविधान सभा की बैठकों की जब वो क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना का नारा था काटो और बांटो का नारा दिया। किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा काटो और बांटो का नारा दिया। अब यहां पर होता क्या है दोस्तों, यहां पर होता यह है कि काटो और बांटो का जब नारा दिया गया तो यहां पर भारत में क्या फैल गई, सांप्रदायिकता फैल गई। क्या फैल गई, सांप्रदायिकता फैल गई, भारत में फैल गई सांप्रदायिकता। जब सांप्रदायिकता फैल गई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वोवेल। कौन थे यहां पर उस समय, तो लॉर्ड वोवेल से क्या हो रहा था, यहां पर यह कार्य संभाला नहीं जा रहा था, उनसे कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। तो उसी समय यहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
के द्वारा किसको, कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली के द्वारा लॉर्ड वोवेल के स्थान पर किसको भेजा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं तो यह भारत और द्विराष्ट्र की जो समस्या चल रही थी, दो राष्ट्रों के समस्या, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि हमें हमारा एक अलग नया राष्ट्र होना चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान बनाना है, तो उसके लिए द्विराष्ट्र की समस्या। तो इनके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इनके द्वारा एक तारीख के दिन क्या कर दी, योजना प्रकाशित कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन, इसको योजना भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इनके द्वारा एक तारीख थी 3 जून 1947 को इन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र बना रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र। इसीलिए भारत पाकिस्तान विभाजन की जो ऐतिहासिक तारीख, कौन सी तारीख, ऐतिहासिक तारीख किसको कहा जाता है, 3 जून 1947 को कहा जाता है। यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन की ऐतिहासिक तारीख कौन सी थी, 3 जून 1947। जब यह बात हो गई, यानी ये चीजें हो गई कि भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, एक तारीख रखी जाएगी, उस दिन आपका बहुत जल्दी आपका विभाजन हो जाएगा, लेकिन विभाजन हुआ नहीं था। तो उसके बाद में वापस संविधान सभा का गठन हुआ, और उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने थे दोस्तों, वो थे आपके 324। किसके तहत, आपसे याद रखना 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 के अनुसार, 3 जून 1947 के अनुसार संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 324। इसमें कितने कहां से आए हैं, ये याद रखना। वही अभी तक क्या चलेंगे यहां पर, वो के वही चलेंगे कि कितने सदस्य कहां से थे, तो याद रखना 235 सदस्य कहां से थे, तो ये थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, 235। और अब यहां पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्य ना होकर यहां पर क्या आ जाएंगे, देसी रियासतों के सदस्य कितने थे, 89 सदस्य। देसी रियासतों के सदस्य थे 89 सदस्य देसी रियासतों के, यानी टोटल सदस्य संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, 324, जिसमें से 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 89 सदस्य देसी रियासतों। 389 में से 324 रह गए, ये याद रखना आप लोग। तो यहां पर ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर इसी संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियां बनाई जाती। अब कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप कंफर्म याद कर लीजिएगा दोस्तों, कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए, आगे आ जाइए, स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हेडिंग डाल दीजिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो अपन एक एक समिति के बारे में पढ़ेंगे कि कुल कितनी समितियां थी। लगभग 15-16 समितियां होगी आपकी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसके द्वारा उसके कौन कौन उसके अध्यक्ष बने। तो एक तरफ तो आप डाल दीजिए समिति, और दूसरी तरफ डाल दीजिए अध्यक्ष। ओके दोस्तों, आ जाइए देखते हैं कौन कौन सी समिति थी। तो पहला हेडिंग पहले लिखिए, पहला नाम लिखना है संघ संविधान समिति।
संघ संविधान समिति। किसके द्वारा? पंडित जवाहर लाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दूसरी आपकी इन्हीं के द्वारा संघ शक्ति समिति, दूसरी लिख लीजिए, संघ शक्ति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी आपकी प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली आपकी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, कौन सी? परामर्श समिति। परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष वही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और आपकी छठी, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। इसके बाद में आप याद रखना नियम समिति, नियम समिति। नियम समिति किसके द्वारा थी? तो ये थी आपके राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक और इनके द्वारा बनाई गई थी देसी रियासत समझौता समिति, देसी रियासत समझौता समिति। यह भी किसने बनाई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये समितियां होगी। इसके अलावा और आगे समिति देखिए, एक बार नोट कर लीजिए आप। आगे नोट कीजिए। 7 के बाद 8वीं समिति, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसके कौन थे? तो इसके थे आपके एस वाद्रियाचार्य, एस वाद्रियाचार्य। एस वाद्रियाचार्य। दूसरा याद रखना आपको झंडा समिति, झंडा समिति किसके बनाई थी? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। इसके अलावा जेबी कृपलानी के द्वारा और भी कुछ बनाई गई थी। यस बिल्कुल, इनके द्वारा एक और बनाई गई थी मूल अधिकार उप समिति। कौन सी? मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, यह भी किसके द्वारा बनाई गई? इन्हीं के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। अल्पसंख्यक उप समिति 11वीं थी आपकी।
अल्पसंख्यक उप समिति, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपकी एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी के द्वारा। अगली प्रारूप मसौदा समिति, प्रारूप या मसौदा, ये किसके द्वारा बनाई गई थी प्रारूप? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसके अलावा आपकी देसी रियासत समझौता समिति हो गई आपकी। इसके अलावा कार्य संचालन समिति 13वीं थी आपकी, कार्य संचालन समिति, यह किसके द्वारा बनाई गई? तो के.एम. मुंशी के द्वारा। इसके अलावा 14वीं आवास समिति, आवास समिति किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। इसके अलावा आवास समिति के अलावा 15वीं थी आपकी महिला समिति, और महिला समिति के कौन थे? हंसा मेहता जी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 16वीं अनुसूचित जाति व जनजाति समिति, यह किसके द्वारा? तो गोपीनाथ बारदोलाई, के द्वारा। तो ये थी आपकी कुल कुछ समितियां थी जिनके बारे में, यानी समिति कौन सी बनी और किसके द्वारा, इसके कौन कौन अध्यक्ष थे। तो ये आपकी समितियां और तथा समितियों के अध्यक्ष थे। वापस देख लीजिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। पहली समिति संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। दूसरी संघ शक्ति समिति, ये भी कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति, इसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस वाद्रियाचार्य। झंडा समिति, जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति, जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप मसौदा समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी। आवास समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया, ये इनके द्वारा समिति। महिला समिति, इसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? हंसा मेहता। अनुसूचित जाति व जनजाति उप समिति, तो वो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। इनके द्वारा इस समितियों को क्या की गई? अध्यक्षता की गई। और ये आपकी संविधान सभा के समय, यानी संविधान निर्माण के समय ये क्या बनाई गई? आपकी समितियां बनाई गई। तो ये प्रमुख कुछ समितियां थी जिनके द्वारा, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख जो समिति आती है जिसके द्वारा आपका संविधान निर्माण हुआ, और वो समिति थी आपकी कौन सी? प्रारूप या मसौदा समिति। ये याद रख लेना आप दोस्तों, प्रारूप या मसौदा समिति जो थी, इसी के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इसी के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। और इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कुल कितने सदस्य थे और
इसमें कौन कौन सदस्यों ने क्या क्या ये किया है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन इससे अलावा आपको एक महिला समिति, क्योंकि आपकी एकमात्र महिला समिति थी जिसके अंदर सारी क्या थी, महिला सदस्य थी, तो यहां पर इस महिला समिति के सदस्यों के नाम लिखवा रहा हूं दोस्तों, तो आगे नोट कीजिएगा महिला समिति के सदस्य। महिला पहला कौन था आपके अध्यक्ष, मैंने बता ही चुका था, हंसा मेहता। दूसरी थी आपकी सरोजनी नायडू। तीसरी थी आपकी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। चौथी थी आपकी कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। एक और थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। और एक और थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। तो ये कौन थी, महिला समिति की और सदस्याएं थी। हंसा मेहता तो जो थी आपकी वो अध्यक्ष बनी, और इसके अलावा जितनी भी और औरतें थी ये क्या बनी आपकी, ये इनकी अन्य सदस्य थी, यानी महिला समिति की अन्य सदस्य थे। तो आ जाइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन प्रारूप समिति या मसौदा समिति। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसके द्वारा क्या किया गया, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, और इसी के द्वारा आगे चलकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। इसी प्रारूप समिति के द्वारा क्या किया गया, 60 देशों में, कितने देशों में, 60 देशों में घूमकर क्या किया गया, संविधान बनाने के लिए 60 देशों की यात्रा की, और उनमें से जहां से जो चीजें अच्छी लगी वो चीजें वहां से उठाई। इसीलिए तो अपने भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है, यानी जहां से जो अच्छा लगा। आज भी अपन कहीं चलते हैं तो देखते हैं, जैसे कि अपन किसी मार्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो चीज अपने को चाहिए, जरूरत होती है, तो वो चीज अपन वहां से चॉइस कर कर एक जो ट्रॉली होती है उसके अंदर डालते हैं। उसी प्रकार से अपने BN राव और ये जो थे, ये 60 देशों की यात्रा पर गए, और इन्होंने 60 देशों की यात्रा करते हुए अपने संविधान का क्या किया, प्रारूप तैयार इनके द्वारा किया गया। तो याद रखना, अपन पढ़ने वाले हैं प्रारूप या मसौदा समिति। प्रारूप या मसौदा समिति। प्रारूप या मसौदा समिति, इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप या मसौदा समिति का क्या होता है, गठन होता है। और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं, पहले ही बता चुका हूं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें अन्य सदस्य थे, यानी भीमराव अंबेडकर को मिलाकर इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो उन 7 सदस्यों के नाम भी लिख लीजिए साथ में दोस्तों। एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर इसके एक अन्य सदस्य थे। इसके अलावा KM मुंशी, KM मुंशी भी इसके क्या थे, अन्य सदस्य थे। इसके अलावा एक और आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। अगले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये अय्यर, अयंगर, ये जो शब्द लगाने वाले जो होते हैं नाम के पीछे, ये कहां पर होते हैं? अपने साउथ में, केरल साइड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर यहां पर ये लोग वहां के थे। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले थे आपके डीपी खेतान, और एक और थे आपके बीएल मित्तर। बीएल मित्तर। अब दोस्तों यहां पर याद रखना, ये 7 लोग तो इस प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। 6 तो सदस्य और एक अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन हो क्या जाता है यहां पर? डीपी खेतान की क्या हो जाती है? डीपी खेतान की यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु। डीपी खेतान जी चल बसे। तो जैसे ही चल बसे तो इस प्रारूप समिति के अंदर क्या हो गया? एक पद खाली हो गया। जैसे ही यह पद खाली हुआ तो यहां पर इनका पद धारण करते हैं एक नए व्यक्ति आते हैं और उनका नाम होता है, यहां पर डीपी खेतान के स्थान पर कौन आ जाते हैं? टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। और ये बीएल मित्तर जो है ये अपने पद से क्या दे देते हैं? त्याग पत्र। अपने पद से क्या दे देते हैं यहां पर? त्याग पत्र। और इनका भी पद खाली जब हो जाता है तो इनके स्थान पर नए व्यक्ति जो आते हैं वो होते हैं एम माधवराव। एम माधवराव। ये इसके क्या थे? त्याग पत्र देने के बाद में बीएल मित्तर के स्थान पर एम माधवराव यहां के इसके सदस्य बने। आप याद रखना, प्रारूप मसौदा समिति की जो कुल बैठकें, यानी कुल प्रारूप समिति की जो बैठकें हुई थी, उस प्रारूप समिति की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 244। 244 बैठकें हुई थी। 244 बैठकें हुई थी। और इस प्रारूप समिति ने कितने देशों की यात्रा की थी? तो इस प्रारूप समिति ने 60 देशों की यात्रा, 60 देशों की यात्रा की गई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यहां पर याद रखना नाम आप, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले वो थे BN राव। अगर नाम पूछ लिया जाए पूरा नाम, तो बेनेगल नरसिंह राव। नाम याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव। लेकिन दोस्तों आजकल ये चीजें सबको याद है कि प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया और इसके किसने बनाया गया। लेकिन प्रश्न यहां से आता है कि संविधान सभा का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। तो याद रखना, संविधान सभा का जो अंतिम प्रारूप तैयार किया गया वो किया गया आपका इस प्रारूप समिति के द्वारा। किसके द्वारा? अंतिम प्रारूप। अंतिम प्रारूप जो तैयार किया गया वो प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया, यानी संविधान सभा का अंतिम प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का यानी संविधान का प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? BN राव के द्वारा, यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया। तो दोस्तों ये हो गया अपनी प्रारूप समिति के बारे में। अब आगे चलते हैं अपन चलते हैं आगे लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ। जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं ये कह देते हैं कि हम भारत और पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। तो जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना, मैंने बताया था आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 वो प्रकाशित कर देती हैं। तो जब ये बात कही जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि हम भारत पाकिस्तान का विभाजन कर रहे हैं, या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, किस योजना के तहत आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का विभाजन हुआ है, तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन। किसके तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई थी? ये इसने अपनी जो प्रक्रिया थी वो कब प्रकाशित की? 3 जून 1947। कब की?
3 जून 1947 को इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या किया गया, भारत पाकिस्तान विभाजन की तारीख रखी गई। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना को ही क्या कहा जाता है, डिक्की प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्की प्लान कहा जाता है। इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना को डिक्की प्लान कहा जाता है। अब जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन कब होता है, भारत और पाकिस्तान अलग कब हो जाते हैं, तो याद रखना 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग होते हैं। लेकिन 14 अगस्त को तो पाकिस्तान पहले से अलग हो जाता है और अपने भारत में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग होकर आजाद हो जाते हैं। 14 अगस्त को तो भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। तो यह बात यहां पर हो जाती है। जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, उसके बाद में वापस संविधान सभा का एक बार वापस भारत के अंदर गठन होगा और संविधान सभा का भारत में जब गठन होगा उस समय संविधान सभा की संख्या घटकर कितनी रह जाती है, सदस्य उस समय रह जाते हैं 299। अब ये भी दो जगह से तो दोस्तों याद रखना 299 सदस्य, यानी इसमें से क्या होता है कि 229 सदस्य। दोस्तों जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या चल रहा था भारत में, ब्रिटिश प्रांत। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हो जाता है उसके बाद में ब्रिटिश प्रांत न होकर यहां पर आ जाएंगे भारतीय प्रांत। और इधर कितने सदस्य, 70 सदस्य। ये कहां से थे, तो ये 70 सदस्य आपके देसी रियासतों के, 70 सदस्य देसी रियासतों के क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। तो यह हो गई आपकी संविधान सभा की भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में सदस्यों की संख्या। तो यह था अपना संविधान से संबंधित कुछ जानकारी, संविधान सभा की बैठकें वगैरह। अब आगे चलते हैं तो संविधान सभा का होता क्या है, संविधान सभा पर कितने दिन तक चर्चा चलती है, कितने वाचन होते हैं, कितने अधिवेशन होते हैं, यह सारी। तो याद रखना संविधान सभा पर आपके संविधान सभा द्वारा प्रारूप पर 114 दिन विचार होता है, 114 दिन विचार विमर्श हुआ। एक 114 दिन तो कितना क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा इसके कितने 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। इसके अलावा 3 वाचन हुए। यहां पर जो सर्वाधिक प्रमुख जो होता है वो सर्वाधिक प्रमुख क्या होता है, ये 3 वाचन। और इन तीनों वाचनों की डेटें याद रखना दोस्तों आप। 3 वाचन कब, संविधान सभा के कुल 3 वाचन, इनकी 3 डेट है, इनकी डेट याद रखोगे। पहली आपकी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949।
तो दोस्तों ये थी आपकी 3 वाचन, यानी संविधान सभा द्वारा प्रारूप पर 114 दिन विचार विमर्श हुआ, 12 अधिवेशन हुए और 3 वाचन हुए, जिसमें से पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा के क्या हुए, 3 वाचन हुए। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अपन देखते हैं आगे, और आपका जो संविधान है ये संविधान कब बनकर तैयार हो गया और कितना वर्ष लगा, कितने समय लगा इसके अंदर, तो याद रखना दोस्तों, पहले तो समय, या इसमें समय जो लगा वो लगे आपके 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये किसमें, संविधान बनने में लगे, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो संविधान बनकर तैयार हुआ, ये याद रखना, ये डेट आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर आपकी संविधान कब लागू हुआ वो डेट नहीं पूछी जाती है, लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हुआ वो डेट पूछी जाती है। तो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी दिन तत्कालीन प्रभाव से कुल कितने अनुच्छेद लागू कर दिए थे, इसी 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन आपके बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों याद रखना इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद क्या कर दिए गए इस दिन, तत्कालीन प्रभाव से लागू कर दिए। किस दिन, 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर के दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कौन कौन से अनुच्छेद थे दोस्तों, तो याद रखिएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 393, ये तत्कालीन प्रभाव से ये अनुच्छेद उस दिन क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे एक बात और यहां पर पूछ ली जाती है, फैक्ट बात, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई, तो याद रखना संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। क्या हुई, अंतिम बैठक हुई। और ये थी अपनी दोस्तों संविधान की एक कहानी, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माण हुआ। अब यहां पर आगे जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कहां कहां से क्या क्या, विदेशों से क्या क्या लिया गया है, किस किस देश से क्या क्या अपने संविधान के अंतर्गत लिया गया है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले संविधान के कुछ मुख्य तथ्य लिखवा देता हूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिखा रहा हूं यहां पर। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया, तो संविधान निर्माण में कुल खर्चा आया था आपका 64 लाख। 64 लाख। अगर आपसे आंकड़ा पूरा पूछ लिया जाए कि आंकड़ा क्या था, तो याद रखना 63,96,729। यह आंकड़ा पूरा रुपयों में था, 63,96,729। ये खर्चा लगा था संविधान निर्माण में। और इसके अलावा आपकी 2 रियासतें थी, मैंने आपको बताया था, एक तो हैदराबाद और एक जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में है। हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों को कैसे मिलाया गया, तो याद रखना
हैदराबाद जो रियासत थी ये मुस्लिम रियासत थी, तो यहाँ के जो नवाब थे वो चाहते थे हम पाकिस्तान के अंदर मिले, लेकिन इसको कौन से ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो यानी सैनिक कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही के द्वारा कहां मिलाया गया, भारत में मिला गया। और जूनागढ़ के जो शासक थे वो कहते थे हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन यहां की जनता चाहती थी कि हम कहां मिलेंगे, हम भारत में मिलेंगे। तो इसे किसके आधार पर मिलाया गया, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। इसके अलावा इस संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, संविधान सभा में सदस्य, राजस्थान में से संविधान सभा में सदस्य कुल कितने थे, तो याद रखना दोस्तों 12 सदस्य। संविधान सभा में कुल महिलाएं संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो यहां पर याद रखना आपको 15 महिलाएं थी। इसके अलावा ही संविधान सभा के जो अगर पूछ लिया जाए अंतिम ब्रिटिश वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल, जनरल कौन थे, तो यहां पर थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन। जो लॉर्ड माउंट बेटन थे ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल थे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे आपके सी राजगोपाला भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे और अंतिम भी यही थे। तो ये कौन कौन से थे, प्रथम व अंतिम। तो दोस्तों आप सभी को आज की क्लास हमारी कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।